हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट 24 को कवर करने वाले हैं। तो आप लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, ऑटो एग्जाम्स को बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचती रहे। और दोस्तों, आपको हम बता दें कि इस वीडियो में हम टोटल 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड इंक्लूड किए हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फ्रेंड्स, चले चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका है, तुजुक ए जहांगीरी मूल रूप से किसने निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तुजुक ए जहांगीरी है, जो दोस्तों इसे जहांगीर नामा भी कहा जाता है। यह एक आत्मकथा है आपकी जहांगीर की। अगर हम बात करें जहांगीर की, यह जो तुजुक ए जहांगीरी है किस भाषा में लिखा गया है? तो यह लिखा गया है आपका फारसी भाषा में। इसे जहांगीर स्वयं लिखा था। अगर हम बात करें तुर्की भाषा में कौन से मुगल पुस्तक लिखी गई है? तो आपका जो यह बाबर नामा था दोस्तों, बाबर ने तुजु के बाबरी, ठीक है, तुजु के बाबरी आपने अपने हाथों से ही लिखा था दोस्तों। यह तुर्की भाषा में लिखा था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, इंडियाज इकोनॉमिक क्राइसिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसके पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर बिमल जलान, ठीक है। डॉक्टर बिमल जलान जो है दोस्तों, इन्होंने इंडियाज इकोनॉमिक क्राइसिस नामक पुस्तक लिखा है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे बिमल जलान और कौन सी पुस्तक लिखी है, तो इमर्जिंग इंडिया दोस्तों, इमर्जिंग इंडिया जो है इन्हीं की पुस्तक है। इसके अलावा इन्होंने द फ्यूचर ऑफ इंडिया भी इन्हीं ने लिखा है, ठीक है। इमर्जिंग इंडिया और द फ्यूचर ऑफ इंडिया भी यही इन्हीं ने लिखा है, याद रखिएगा। इसके अलावा हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, दलाई लामा ने किस वर्ष भारत में आकर शरण ली थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1959 में, ठीक है। 1959 में दलाई लामा, जो कि आपके तिब्बत के एक आध्यात्मिक गुरु हैं, उन्होंने भारत में आपके 1959 में, ठीक है, 1959 में यानी 1959 में ही शरण ली थी। और यह आपके जब है आपके 25 साल की उम्र से ही वहाँ से आपके कहाँ पे हैं, इंडिया में रह रहे हैं। और इन्हें आपके 1900, ठीक है, 1989 में क्या दिया गया था? नोबेल प्राइज़ दिया गया था। अभी हाल ही में 2023 में इन्हें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी नवाजा गया है, ठीक है। दलाई लामा काफ़ी पुस्तक लिखे हैं, जैसे इनकी एक पुस्तक हो गई द बुक ऑफ जॉय। द बुक ऑफ जॉय जो आपका पुस्तक है वह दलाई लामा ने ही लिखा है, ठीक है। एन ओपन हार्ट भी इन्हीं ने लिखा है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम। अगला क्वेश्चन आपका है, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील, ठीक है। ब्राज़ील जो है दोस्तों, यह दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, याद रखिएगा। अगर हम बात करें दोस्तों ब्राज़ील के बारे में, तो ब्राज़ील जो है दोस्तों, ब्राज़ील की राजधानी है ब्राज़ीलिया, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे अर्जेंटीना की क्या है? अर्जेंटीना की जो है राजधानी वह है ब्यूनस आयर्स, यहाँ की मुद्रा है पीसो। बोलिविया का है लापासा और कोलंबिया का बगोटा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, और इसका भी क्या है? पीसो। कोलंबिया का बगोटा और यहाँ का मुद्रा जो है पीसो है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किस राज्य में कर्मा पूजा त्यौहार मनाया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कर्मा पूजा जो त्यौहार है यह आपके झारखंड में मनाया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका झारखंड। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। और यहाँ पे जो झारखंड है दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ा जो आदिवासी समूह है वह कर्मा पूजा करता है। एक कर्म नाम का एक पेड़ होता है दोस्तों, उसकी पूजा की जाती है अपने सुरक्षा के लिए, अपने बचाव के लिए, ठीक है, इसकी पूजा की जाती है। अगर बात करें जो आपका झारखंड है, इसको कब एक राज्य बनाया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 15, ठीक है, 15 नवंबर 2002 को आपका झारखंड का निर्माण किया गया था, झारखंड का गठन किया गया था। और झारखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत सोरेन है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम बात करें झारखंड का जो सबसे बड़ा राज्य है, सॉरी सबसे बड़ा जो जिला है वह कौन सा है? तो धनबाद। धनबाद जो है दोस्तों, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर हम बात करें जो आपका झारखंड है, इसकी राजधानी तो रांची है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या देखी जाएगी वह कहाँ पे? धनबाद में देखी जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसने ब्लू अम्ब्रेला उपन्यास लिखा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्लू अम्ब्रेला जो आपका लिखा गया है, या लिखा गया है रस्किन बॉन्ड द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रस्किन बॉन्ड इज द राइट आंसर। इसके अलावा इन्होंने क्या लिखा था दोस्तों? इसके अलावा इन्होंने क्या लिखा है? तो रोड टू मंसूरी, ठीक है, रोड टू मंसूरी भी लिखा है इन्होंने। और इसके अलावा
एम ऑन द रूफ भी लिखा है। तो याद रखिएगा यह सभी पुस्तक आपके रस्किन बॉर्ड ने लिखा है। रस्किन बॉर्ड की ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकें जो होती हैं आपके एग्जाम में जरूर पूछी जाती है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला देश का पहला सुल्तान कौन था? तो दोस्तों जो ब्राह्मणों पर जजिया लगाया गया था, ठीक है, जजिया कई प्रकार के लगाए गए, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि ब्राह्मणों पर जो जजिया लगाया गया वह कौन सा सुल्तान लगाया था? तो इसमें हो जाएगा आपका राइट आंसर फिरोज शाह तुगलक। जो तुगलक था दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक, वह जो था दोस्तों यह आपके ब्राह्मणों पर जजिया लगाया था। अगर आपसे पूछे कि भारत में जजिया कर की शुरुआत किसने की थी, तो जजिया कर की शुरुआत जो थी तो भारत में दोस्तों वह सबसे पहले किसने की थी? तो आपका मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम जजिया कर की शुरुआत की थी और सबसे पहले इसने ही जजिया लगाया था, ठीक है। और अकबर जो था दोस्तों इसने जजिया को ख़त्म किया था, ठीक है, जजिया को ख़त्म किसने किया था? अकबर ने किया था। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब जो था दोस्तों यह आपका एक मुगल साम्राज्य था, मुगल शासक था। अगर हम बात करें दोस्तों आपके औरंगजेब की, औरंगजेब जो था दोस्तों यह आपके संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन वह स्वयं अपना संगीत बजाता था। तो औरंगजेब कौन सा संगीत बजाता था, किस वादक यंत्र को बजाता था दोस्तों? तो यह आपके बीड़ा बजाता था, ठीक है। स्वयं तो अपना काम कर रहा है लेकिन लोगों को मना कर रहा है इसके लिए। तो दोस्तों यह जो आपका औरंगजेब था यह स्वयं बीड़ा बजाता था, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रसिद्ध सांस्कृतिक केंद्र भवन स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो है आपका प्रसिद्ध सांस्कृतिक भवन है, ठीक है, केंद्र भवन। ये कहाँ पे स्थित है? तो यह स्थित है आपके भोपाल में। भोपाल इज द राइट आंसर। भोपाल कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? आपके मध्य प्रदेश का एक शहर है आपका भोपाल, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, कंबोडिया में, ठीक है, कंबोडिया में भारतीय स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट नमूना है, तो कौन सा है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अंगोर वाट मंदिर। अंगोर वाट जो मंदिर है दोस्तों यह कंबोडिया में भारतीय स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट नमूना है। इसके अलावा यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि इसमें किस भगवान की पूजा की जाती है? तो दोस्तों अंगोर वाट जो मंदिर है दोस्तों आपके कंबोडिया में, इसमें भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित की गई है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो आपके मौलिक कर्तव्य। तो दोस्तों आपके मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य एक भी नहीं थे, फिर भी आपका 42वां संविधान संशोधन करके आपका 42वां संविधान संशोधन करके आपका मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, और यह सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा आपका जोड़ा गया था। सरदार स्वर्ण समिति के द्वारा आपका कुल कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो कुल आपका 8 मौलिक कर्तव्य थे, और इंदिरा गांधी ने इसे 10 मौलिक कर्तव्य को बताया, लेकिन अब वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, याद रखिएगा। अगर हम बात करें कि जो है मौलिक कर्तव्य है दोस्तों आपके फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वह आपके रूस से तो लिए गए हैं, याद रखिएगा, और यह आपके भाग 4 में, ठीक है, भाग 4 के आर्टिकल 5A में, ठीक है, आर्टिकल कहाँ पे है? तो आपके आर्टिकल 51 में, ठीक है, आर्टिकल 51A में इसे रखा गया है। भाग 4 आर्टिकल 51A में इसे रखा गया है आपके मौलिक कर्तव्य को, तो याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो सुदर्शन झील का जो निर्माण है दोस्तों इसे पुष्पगुप्त द्वारा कराया गया था, ठीक है। जो आपका है सुदर्शन झील है इसे पुष्पगुप्त द्वारा कराया गया था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SSC ने इसे कई बार पूछा है। अगर हम बात करें कि यह जो आपका यह पड़ता कहाँ है सुदर्शन गुप्त झील, तो यह पड़ता है आपके गुजरात में, ठीक है। और इसे कौन करवाया था? तो पुष्पगुप्त करवाया था। और यह किसके शासन के करीब था दोस्तों? तो यह आपका चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल का था दोस्तों। यह क्या था? गवर्नर था, चंद्रगुप्त मौर्य का गवर्नर था आपका पुष्पगुप्त। इसके द्वारा आपके गुजरात में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था, ठीक है। अगर हम बात करें भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, बुर्रा गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक किस पहाड़ी पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो बुर्रा गुफाएं हैं ये आपके अनंतगिरी हिल्स पर स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा अनंतगिरी हिल्स। और अगर पूछे किस राज्य में, तो आपके आंध्र प्रदेश में आपकी यह बुर्रा गुफाएं स्थित है, ठीक है। अगर हम बात करें आपकी अजंता एलोरा गुफाएं कहाँ स्थित है, तो अजंता एलोरा गुफाएं आपके महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। वहीं पे आपकी कार्ला की गुफा भी स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था? तो मुमताज महल का जो वास्तविक नाम था दोस्तों वह कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुमताज महल का जो नाम था दोस्तों
अर्जुमंद बानो बेगम, ठीक है, अर्जुमंद बानो बेगम इनका नाम था। और इन्हीं की याद में दोस्तों, ठीक है, मुमताज़ महल, इन्हीं की याद में मुमताज़ महल का जो आपका वास्तविक नाम था अर्जुमंद बेगम बानो बेगम था। और इन्हीं के याद में आपका ताजमहल का निर्माण करवाया था किसने? शाहजहाँ। शाहजहाँ ने आपके इन्हीं के नाम पे आपका, इन्हीं की याद में आपके ताजमहल का निर्माण करवाया था। वह कहाँ पे है दोस्तों? आपके उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है आपका ताजमहल, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था दोस्तों। यह आपका ऐसा मुगल बादशाह था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। अगर बात करें औरंगजेब के बारे में, तो औरंगजेब ने ही दोस्तों आपके बीबी के मकबरे का निर्माण करवाया है। बीबी के मकबरे का यह कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो बीबी का मकबरा आपके औरंगाबाद, जो कि वर्तमान में आपके संभाजी नगर हो गया दोस्तों, यहाँ पे आपके महाराष्ट्र में इसका निर्माण करवाया गया है। अगर हम बात करें बीबी के मकबरे के बारे में, तो बीबी के मकबरे का जो है दोस्तों आपके हूबहू आपका ताजमहल की तरीके पे बनाया गया है। और इसे क्या कहा जाता है? आपका दुनिया का, सॉरी, यहाँ पे आपको क्या कहा जाता है? तो यह भारत का दूसरा ताजमहल कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा ताजमहल आपका बीबी के मकबरे को कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग जो था दोस्तों, यह आपकी क्या था? 1857 की क्रांति के समय भारत का क्या था? गवर्नर जनरल था, याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें 1857 की क्रांति के बारे में, तो 10 मई 1857 में इसकी क्रांति शुरू हुई थी, विद्रोह शुरू होता है दोस्तों। अगर बात करें हम कि यह कहाँ से शुरू हुआ था, तो यह आपके उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू हुआ था आपका 1857 का विद्रोह, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा शिक्षा से अधिकार प्रदान करता है? तो दोस्तों शिक्षा का अधिकार कौन सा प्रदान करता है आपके इस अनुच्छेदों में से? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 21, ठीक है। अनुच्छेद 21 जो है दोस्तों, अनुच्छेद 21A जो है दोस्तों, यह आपके शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। वहीं अगर हम बात करें कि आर्टिकल जो 39A है, वह आपके गरीब कमजोर वर्गों का यह प्रावधान है। इसमें आपके जो 44 है, इसमें आपका एक समान नागरिक संहिता दिया गया है। आर्टिकल 12 में आपका क्या कहा गया? आर्टिकल 12 में आपके राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए फ्रेंड्स। और आप सब अपनी स्टैटिक जीके काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इस पर प्रिपरेशन करिए दोस्तों। आपकी सोनम मैम ऑटो एग्जाम्स पर आपकी शाम के 6 बजे डेली आपका यह प्रैक्टिस सेट होता है। तो दोस्तों आप लोग इसे कवर किया करिए, इसे आप लोग अपना स्कोर बताया करिए कि कितना स्कोर आपने कर पाया दोस्तों। तो इसे आप लोग कवर किया करिए, जिससे कि आपकी स्ट्रेटेजी के और भी मजबूत हो। और आप लोग अपनी दिल्ली पुलिस जो कांस्टेबल है दोस्तों, इसमें अपने झंडे गाड़े, अपने सिलेक्शन अपना अचीव करें दोस्तों। तो आप लोग ऐसा ज़रूर करें, आई होप। तो फ्रेंड्स आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के किस राज्य में प्रत्येक वर्ष महोत्सव उत्सव मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, महोत्सव उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो यह आपके नागालैंड में मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका नागालैंड। नागालैंड की राजधानी क्या है? तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा, और यहाँ के जो सीएम है वह है नेफेरियो, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सभी आपके पूर्वी जिले हैं। अगर हम बात करें नागालैंड में कौन सा नेशनल पार्क है, तो यहाँ पे आपका इंटंकी नेशनल पार्क है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वह राजस्थान है। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा गया कि दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, पहला दूसरा तीसरा 3 तक तो पता ही होना चाहिए। तो आपको बताया दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो आपका भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है वह है आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। पहले पे कौन सा है? पहले पे आपका राजस्थान है, दूसरे पे कौन है? आपका एमपी है, तीसरे पे कौन सा है? तीसरे पे आपका महाराष्ट्र है, और चौथे पे आपका यूपी है, ठीक है, याद रखिएगा। तो आपका राजस्थान पहले पे, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र, चौथे पे आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। अगर बात करें हम क्षेत्रफल की दृष्टि से जो आपका दूसरा है वह आपका मध्य प्रदेश, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जनसंख्या की दृष्टि से जो पहला है वह आपका उत्तर प्रदेश है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, गांधी मंडेला अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा, जो आपका गांधी मंडेला अवार्ड 2022 मिला था दोस्तों, यह आपके दलाई लामा को दिया गया था, ठीक है। अगर हम बात करें दलाई लामा को और कौन सा भी हाल ही में पुरस्कार दिया गया है, तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया 2023 से आपके दलाई लामा को, ठीक है। अगर हम बात करें दलाई लामा कौन है? दलाई लामा आपके तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है,
निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी है, सॉरी तो हाँ, तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी है, तो आपका मालदीव। मालदीव जो है दोस्तों भारत का पड़ोसी राज्य है। अगर हम बात करें भारत के कुल कितने पड़ोसी राज्य हैं, भारत के कुल आपके 9 पड़ोसी राज्य नहीं देश हैं दोस्तों। तो यहाँ पे 9 देश हैं आपके। कौन कौन से, तो आपके 7 स्थलीय सीमा साझा करने वाले जो कि भूमि से सीमा साझा करते हैं। वहीं अगर 2 कौन से हैं, 2 आपके जलीय सीमा साझा करने वाले, मालदीव और श्रीलंका आपके जलीय सीमा साझा करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, सोनू सूद ने अपनी आत्मकथा आई एम नो मसीहा किस साल रिलीज की थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। सोनू सूद को सभी जानते होंगे दोस्तों। इन्होंने कोरोना काल में काफ़ी लोगों की मदद की, काफ़ी लोगों को इन्होंने यह आपका शरण दिया, याद रखिएगा, काफ़ी लोगों की मदद की। तो यह इसलिए इन्हें क्या कहा, इनकी पुस्तक आई थी दोस्तों, एक आत्मकथा, इनकी बायोग्राफी थी कि आई एम नो मसीहा। इसको किस साल इन्होंने रिलीज की थी यह बताना है आपको। तो आपका राइट आंसर हो जाए 2020 में। 2020 में इन्होंने, जो सोनू सूद है दोस्तों, उन्होंने आई एम नो मसीहा को रिलीज किया था, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट्स का पहला संस्करण डैश में खेला गया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो संतोष ट्रॉफी है दोस्तों। संतोष ट्रॉफी आपके फुटबॉल से संबंधित है और इसे पहली बार, इसका पहला जो संस्करण था वह कहाँ खेला गया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो पहला संस्करण था वो आपका 1941 में खेला गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगर हम बात करें जो आपका 76वां था, ठीक है, 76वां जो संस्करण था वह आपके 2022 और 23 में खेला गया। इसके जो विजेता थे दोस्तों, इसके विजेता आपके कर्नाटक रही है और विजेता आपका मेघालय रहा। और इसका जो 2023 में हुआ है आपका यह जो संतोष ट्रॉफी, जो कि आपके कर्नाटक विजेता रहा, इसका आयोजन जो था वह दोस्तों आपके सऊदी अरब में किया गया था। ठीक है, कंफर्म। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हॉकी से संबंधित नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रन आउट। रन आउट जो है वह आपके हॉकी से संबंधित नहीं है, बाकी आपके सभी आपके हॉकी से संबंधित एक शब्द है। ठीक है, याद रखिएगा, रन आउट जो होता है आपके क्रिकेट में होता है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है, तो दोस्तों दामोदर नदी की सहायक नदी है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन दामोदर नदी की सहायक नदी है, तो आपका राइट आंसर है बराक नदी। बराकर नदी जो है वो आपकी दामोदर नदी की सहायक नदी है। ठीक है, अगर हम बात करें आपके दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, तो यह छोटा नागपुर पठार से इसकी उद्गम होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, ऑस्कर एकेडमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कौन थे दोस्तों, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भानु अधैया। भानु अधैया जो थे दोस्तों, ये ऑस्कर एकेडमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन आपका है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के अनुसार 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में पहली रैंक किसकी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें जो पहली रैंक है वह है इंदौर का। ठीक है, इंदौर आपके टॉप पे है, एमपी राज्य का यह एक शहर है। तो इसमें स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के अनुसार 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में पहली रैंक आपकी इंदौर की है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, वीर नाट्यम निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध अनुष्ठानिक नृत्य है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में दोस्तों आपका वीर नाट्यम किया जाता है, यह एक प्रसिद्ध अनुष्ठानिक नृत्य है आपका वीर नाट्यम। ठीक है, वीर नाट्यम आपके आंध्र प्रदेश से संबंधित है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, सिंधु नदी बराक भारत में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से प्रवेश करती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लद्दाख। लद्दाख आपका राइट आंसर हो जाएगा। लद्दाख का जो दोस्तों जो आपका श्रीनगर है, ठीक है, लद्दाख में जो श्रीनगर है वह आपके सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है। अगर हम बात करें कि लद्दाख जो है दोस्तों, यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो कौन है, तो यहाँ के आर.के. माथुर यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। अगर हम बात करें लद्दाख के बारे में दोस्तों, लद्दाख जो है आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है और यह किस राज्य से अलग हुआ है, तो आपके केंद्र जो आपका जम्मू कश्मीर था दोस्तों, जम्मू कश्मीर से काट कर क्या बना दिया गया, आपका लद्दाख बना दिया गया। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को एक यूनियन टेरेटरी घोषित कर दिया गया। कब इसे घोषित किया गया था, तो 31 अक्टूबर 2019 को आपका यूनियन टेरेटरी घोषित किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की राजधानी गंगटोक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर यहाँ की बात करें हम कि
सिक्किम के बारे में। तो सिक्किम में क्या स्थित है दोस्तों? सिक्किम में आपका जो है आपका कौन सी यहाँ पे सिक्किम में, तो सिक्किम जो होता है दोस्तों, सिक्किम आपका नेपाल से बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। यहीं पे आपका कंचनजंगा स्थित है सिक्किम में, ठीक है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जो बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लगी, प्लीज़ वीडियो को ऐसा कर दिया करिए आप लोग लाइक और शेयर। अगर इसका PDF चाहिए आप लोग को, तो आप लोग ऑटो एग्जाम्स टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे हम इसका PDF अपलोड कर देते हैं, आप लोग वहाँ से आपका डाउनलोड करके इसे रिवीजन कर लिया करिए, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल ऑटो एग्जाम्स को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा चैनल, ठीक है, जिससे हमें भी हेल्प मिले। और फ्रेंड्स इस वीडियो को आप लोग ग्रुप में शेयर कर दिया करिए अपने रिलेटिव, अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में, जिससे उन्हें के पास ये वीडियो पहुँचे और उन लोग भी इस वीडियो के साथ अपनी प्रिपरेशन कर सके फ्रेंड्स। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बेस्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।